अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस। तो मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं सोशल अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है, हम वहीं से इसको रीड करेंगे, समझेंगे और साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। मैं स्टेटमेंट को रीड करने जा रहा हूं, पहले हम स्टेटमेंट को समझेंगे और फिर इसके पार्ट नंबर 1 से स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इफ s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। आपने इस सिंबल को पाई पढ़ना है, ये बेसिकली ग्रीक लेटर होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पाई, और पाई की एक फिक्स वैल्यू होती है जो कि क्वेश्चन के एंड पे भी बताई गई है, वो इक्वल हुआ करेगा 22/7 के। तो आपने इस वैल्यू को याद रखना है। अगर ये वैल्यू ना भी लिखी हुई है तो आपकी मेमोरी में होनी चाहिए कि पाई हमेशा इक्वल हुआ करेगा 22/7 के। तो अब वापस चलते हैं अपनी इक्वेशन की तरफ। तो हमें स्टेटमेंट में स्टार्ट में ही एक इक्वेशन बता दी गई है जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये बेसिकली एस को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बताया गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं तमाम चीजें राइट हैंड साइड पर हैं और सिर्फ एक लेटर आपको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है जो कि एस है। जब भी आपकी इक्वेशन में कोई एक लेटर या वेरिएबल को किसी एक साइड पर सेपरेट किया गया हो तो हम कहते हैं कि इस लेटर को या इस वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाया गया है और ये इक्वेशन इसी लेटर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो बेसिकली ये इक्वेशन में आप देख सकते हैं एस को सेपरेट किया गया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन एस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। और एस किस तरह कैलकुलेट होगा? 4 को आपने पाई से मल्टीप्लाई करना है यानी पाई की वैल्यू पुट करनी है और पाई को आगे मल्टीप्लाई करना है आर की वैल्यू पुट करने के बाद, उसका स्क्वायर लेने के बाद यानी आर स्क्वायर की वैल्यू से। तो ये राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो एस का ही आंसर कहलाएगा यानी वो एस ही की वैल्यू कहलाएगी। तो आपको ये इक्वेशन बता दी गई है एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि D2 में जब आप एक चैप्टर में टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का निकालेंगे तो वहां पे भी आप देखेंगे आपको यही फॉर्मूला नजर आएगा। तो बेसिकली ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर निकालने का फॉर्मूला ही है जो कि होता है एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, जिसमें एस रिप्रेजेंट करता है टोटल सरफेस एरिया को और आर रिप्रेजेंट करता है रेडियस को। अभी जस्ट आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफी है, जब आप D2 में इसको पढ़ेंगे तो आप फिर इसको डिटेल से इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे। तो बेसिकली इन शॉर्ट ये एस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जो कि लिखा हुआ है एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। आप इसको इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो फाइंड लिखा हुआ है यानी पहले पार्ट में आपने क्या करके दिखाना है? पहले पार्ट में आपने फाइंड करके दिखाना है किस चीज को? द वैल्यू ऑफ एस। आपने एस की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है व्हेन, जब आर की वैल्यू कितनी गिवन है? 10 होल नंबर 1/2। तो आर की वैल्यू आपको एक मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, तो आपने इस आर की वैल्यू को भी इस इक्वेशन में पुट करना है। पाई की वैल्यू नीचे से गिवन है आपको 22/7, ये भी आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है और 4 वैसे ही है आपके पास, वो तो कांस्टेंट है वो वैसे ही लिखा जाएगा। इस सारी राइट हैंड साइड को जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एस की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर पार्ट नंबर 1 करने जा रहा हूँ। पहले मैं गिवन डेटा लिखूंगा, तो मेरे पास एस की वैल्यू तो फाइंड आउट करके दिखानी है, इसलिए मैं एस लिख के उसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल दूंगा। आर की वैल्यू मुझे पहले ही बताई हुई है मिक्स फ्रैक्शन के तौर पे, वो है 10 होल नंबर 1/2। तो जब भी आपके पास कोई मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू इस तरह मैंशन हो तो आप उसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है? जो आपके पास डिनोमिनेटर है इसको आप वैसे लिखेंगे यानी 2 को आप वैसे का वैसे लिखेंगे। अब इस 2 को आपने जो यहाँ पे होल पार्ट के तौर पर नंबर लिखा होता है, यहाँ पे साथ में नंबर लिखा होता है, इससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 10 टाइम्स कितना होता है? 20। अब जो आपके पास आंसर आता है इस आंसर को हमेशा ऊपर लिखे हुए नंबर यानी न्यूमरेटर में लिखे हुए नंबर में आपने ऐड करना होता है। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो आंसर 20 आया है, तो आप 20 में 1 ऐड कर दिया करेंगे। तो 20 + 1 कितना होता है? 21। तो इस तरीके से 21 को आप यहाँ न्यूमरेटर में लिख देंगे। तो ये मिक्स फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कर चुके हैं कॉमन फ्रैक्शन में, जो कि इक्वल हो चुका है 21/2। तो आर की वैल्यू होगी 21/2 और एस की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो अब आप ऊपर से वही इक्वेशन नोट डाउन करेंगे जिसको आप फॉर्मूला भी कह सकते हैं, जिसमें आपके पास लिखी हुई है एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर नीचे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम ऊपर से जो इक्वेशन हमें गिवन है एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, हम उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो ये मैंने नोट डाउन कर ली। अब इसके अंदर आपने वो सारी वैल्यूज पुट करनी है जो जो आपको गिवन है। तो देखिए एस तो आपने फाइंड आउट करना है, एस को वैसे ही रहने दें, इक्वल टू का साइन डालें, 4 भी वैसे ही रहने दें, पाई की वैल्यू आपको बताई हुई है 22/7, तो आप यहाँ पे
राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करें और इसके अंदर 22/7 लिख दें और राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दें। आगे आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू आपको बताई हुई है, ये अभी हमने निकाली है 21/2, तो आप आर की जगह पे लिखेंगे 21/2 और इसके बाद यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जो पार होती है वो एज इट इज़ आ जाती है, तो पार जो 2 है वो ऊपर एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ तक हमने कर लिया। अब आपने याद रखना है ये सारी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 22/7 से, वो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है 21/2 के होल स्क्वायर से। तो ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, आप इनको ऐसे लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय, मैं ब्रैकेट्स ओपन कर रहा हूँ, 22/7 आगे फिर से मल्टीप्लाई बाय। अब इस चीज़ पे आपने फोकस करना है, इसको आपने कैसे लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 21/2 और इसके ऊपर होल स्क्वायर है। तो जब भी किसी चीज़ के ऊपर होल स्क्वायर होता है इसका मतलब है आप उसको 2 दफ़ा लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं 3 स्क्वायर लिख दूँ तो इसका मतलब होता है 3 को 2 दफ़ा लिखेंगे, मैंने 2 दफ़ा 3 लिख लिया और बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। तो यहाँ पे भी 21/2 के ऊपर होल स्क्वायर है, तो इसको आप 2 दफ़ा लिखेंगे और बीच में मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं 21/2 एक दफ़ा, आगे फिर मल्टीप्लाई का साइन 21/2 दूसरी दफ़ा। तो हमने यहाँ पे ये ब्रैकेट्स ओपन कर ली, इसके ऊपर जो पार्ट 2 थी उसको हमने इस तरह मैनेज किया कि हमने अंदर लिखी हुई चीज़ को 2 दफ़ा इस तरह लिख लिया है। अब ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, आप इनमें कैंसिलेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कैंसिलेशन कर देता हूँ, डिफरेंट कलर से करता हूँ ताकि आपको याद रहे, आपने इसको ध्यान से समझना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 7 1 टाइम्स 7 होता है और 7 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 21। ये हमने कैंसिल आउट कर दिया। इसके अलावा आप देखें, आप किसी को भी ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, जो मुझे आसान लग रहा है मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इसके अलावा आप देखें 2 1 टाइम्स कितना होता है 2 और 2 11 टाइम्स कर लें तो कितना होता है 22, यहाँ भी हमने कर लिया। अब आप देखें इसके अलावा कोई कैंसिलेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 2, ये 2 1 टाइम्स 2 होता है और ये जो 4 है 2 2 टाइम्स 4 होता है। तो देखिए कितनी सारी हमने कैंसिलेशन कर ली। अब जो जो चीज़ें आपको लिखी हुई नजर आ रही हैं आपने उनको एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना है। यानी आप यहाँ पे एस लिखेंगे, यहाँ पे आप देखें 2 बचा है 2 को लिख लें, मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे 11 बचा ऊपर आप 11 को लिख लें, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहे तो भी लिख लें, मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे ऊपर 3 बचा है 3 लिख लें, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहे लिख लें, मल्टीप्लाई का साइन, और इधर तो 21 ही बचा है तो इसको वैसे का वैसे लिख लें। यहाँ तक हमने इन चीज़ों को सॉल्व कर लिया। अब आप इन सब को मल्टीप्लाई कर लें। तो आप देखिए हम स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 2 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना होता है, वो होता है 22। बहुत आसान है। अब इस 22 को आगे आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 22 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से। तो 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 66। तो मैं यहाँ तक रुक जाता हूँ कि 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 22 आया, 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 66 आया। तो मैं यहाँ तक लिख देता हूँ 66 और आगे मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही और 21 का साइन वैसे ही। आप इसको फर्दर एक ही स्टेप में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जस्ट चीज़ों को आसान बनाने के लिए मैंने इसको यहाँ 3 तक मल्टीप्लाई किया और आगे 21 को वैसे ही नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ तक आप कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने जस्ट इस 66 को फर्दर 21 से मल्टीप्लाई करना। तो जब आप 66 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास s का जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा, वो होगा 1386। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था, हमें s की वैल्यू ही रिक्वायर्ड थी, तो हमने पहले पार्ट का आंसर निकाल लिया, वो है 1386। आप ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऊपर भी डायरेक्ट कर सकते थे। मैंने जितनी कोशिश हो सकती है आपको कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाऊं उतनी कैलकुलेशन यहाँ पे कर दी है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो पहला पार्ट का हमारा आंसर आ गया, वो है 1386। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 को पढ़ते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर। आपने आर की पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है, यानी आपने आर की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी है और वो पॉजिटिव वाली होनी चाहिए। व्हेन एस इज इक्वल टू 616, जबकि आपको एस की वैल्यू इस बार बता दी गई है, वो है 616 यानी 616। तो अगेन आप ऊपर से इक्वेशन लिखेंगे वही जो आपको स्टार्ट में गिवन थी, वो थी एस इज इक्वल टू 4 पाई और आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इसमें अगेन वैल्यूज पुट करनी है जो न्यू डाटा आपके पास है। एस की वैल्यू तो 616 है, वो आप यहाँ पे लिख दें, एस के नीचे 616 पुट कर दिया, 4 वैसे का वैसे ही रहेगा। पाई की वैल्यू भी आपको पता ही है, पाई की वैल्यू 22/7 है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 22/7 को लिख लें इस तरीके से। और आर की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट करनी है, तो आर स्क्वायर को आपको एज इट इज नोट डाउन कर लेना है इसके आगे। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, मल्टीप्लाई ही हो रही हैं। अब आप फर्दर करेंगे, यहाँ पे आप 616 लिख लें। अब आप नोटिस करें यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 22/7 से, इनमें कैंसिलेशन तो नहीं होती। तो अगर आपके पास ऊपर नीचे कोई कैंसिलेशन ना होती हो तो जो नंबर ऊपर लिखा होता है वो फ्रैक्शन के ऊपर वाले नंबर से यानी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बेसिकली 4 मल्टीप्लाई हो रहा था 22/7 से, तो 4 ऊपर ही लिखा हुआ है, वो ऊपर 22 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे 4 को 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 22 टाइम्स कितना हो जाएगा 88, इसके नीचे क्या रह जाएगा 7, और यहाँ पर आपके पास आर स्क्वायर वैसे का वैसे ही रह जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, आप 7 भी लिख लें
वैसे भी ठीक है, वैसे सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, आप बीच में मल्टीप्लाई का साइन डाल लें वो भी ठीक है। अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब आप देखें 88 के नीचे 7 है, ये 7 बेसिकली डिवाइड कर रहा है 88 को भी आर स्क्वायर को भी, क्योंकि आप इसी चीज़ को ऐसे मेंशन कर सकते हैं 616 88 को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा 88 आर स्क्वायर और नीचे इनके आ जाएगा 7। तो अब आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ रहा है कि 7 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है 88 आर स्क्वायर को, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। अगर कोई नंबर डिनोमिनेटर में लिखा हो, ऊपर लिखी हुई तमाम चीज़ों को डिवाइड कर रहा हो, तो जब उसको आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे वो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 7 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, जब आप इसको दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये 616 से जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 616 मल्टीप्लाई बाय 7 और यहाँ पे जस्ट रह जाएगा 88 और साथ रह जाएगा आर स्क्वायर। अब आपको मल्टीप्लिकेशन आती है तो 616 को आप जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4312 यानी 4312 और यहाँ पे जस्ट आपके पास बच जाएगा 88 और साथ बच जाएगा आर स्क्वायर जिसको आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। ये सारे आर स्क्वायर ही हैं, मैंने इनको डिफरेंट तरीके से लिख दिया, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये आर ई की वैल्यू जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब आप देखें, आपने क्योंकि आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आर के साथ लिखा हुआ है, आर स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है 88 आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इसको भी इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे, जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड करती है। तो 88 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वेशन की दूसरी तरफ आप भेजेंगे 88 को तो ये वहाँ जाकर इस पूरे नंबर को डिवाइड करेगा यानी डिनोमिनेटर में आएगा और यहाँ पे जस्ट आपके पास आर स्क्वायर बच जाएगा। अब आपने 4312 को 88 पे डिवाइड करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ। 4312 को इस तरह लिखें, बाहर आप लिख दें 88, ठीक है। तो पहले दो नंबर्स अगर आप पिक करें तो वो तो इनफ नहीं होंगे क्योंकि 43 जो है वो 88 से छोटा है। अगर आप 431 पिक कर लें तो फिर आसानी हो सकती है, क्योंकि अगर आप 88 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक सो 431 के पास पास आ जाता है। तो 88 को आप किससे मल्टीप्लाई करें? 4 से, ठीक है। तो अगर आप 88 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 352 आता है, यही सबसे करीब आता है, क्योंकि जब आप 88 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 440 आ जाएगा जो कि 431 से बड़ा होता है। इसलिए आप लिखेंगे 88 4 टाइम्स 352, यहाँ पे आप लिखेंगे 352, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और इस तरह कर देंगे। अब आपने जस्ट सब्ट्रैक्शन करनी है तो एक तरह का आप कह लें 431 में से आपने 352 को माइनस करना है। आपको ये चीज़ें आती हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 79। 431 में से 352 को माइनस किया 79 आ जाएगा। तो 79 88 से छोटा है, आप अगला नंबर उतारेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये बन गया 792। अब आपने देखना है 88 के टेबल में 88 के टेबल में हम 792 आता है या नहीं आता, या आप कह लें 88 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 792 बन जाए। तो 88 9 टाइम्स जो होता है वो 792 होता है। तो आप लिख सकते हैं 88 9 टाइम्स 792 और 792 माइनस 792 होता है 0, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ऊपर वाला ही इसका आंसर है। तो यहाँ से पता चला यहाँ पे 49 इक्वल हो गया आर स्क्वायर के, यानी 88 1 टाइम्स 88 और 88 49 टाइम्स 4312 होता है। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब आगे देखें, आपको तो r की वैल्यू चाहिए थी, इधर r स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जब भी आपके पास ऊपर स्क्वायर आ रहा हो और आपने उसको खत्म करना हो तो हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 49 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आपने ऊपर स्क्वायर खत्म करना है क्योंकि आपको जस्ट r की वैल्यू चाहिए, r स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे भी आप स्क्वायर रूट ले लें 49 के ऊपर जिस तरह मैंने अप्लाई कर दिया, और आर स्क्वायर के ऊपर भी आप स्क्वायर रूट ले लें जैसे मैंने अप्लाई कर दिया। आपको ये पता होना चाहिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल आउट हो जाया करेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बच गया आर। अब 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका होता है कि स्क्वायर रूट के नीचे जो नंबर लिखा होता है आपने ऐसा नंबर ढूंढना होता है जिसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर मिले जो स्क्वायर रूट के नीचे लिखा हुआ है। जैसे 49 लिखा हुआ है तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अपने आप ही से मल्टीप्लाई किया जाए तो 49 मिले? तो वो आपको पता है 7 है, क्योंकि 7 को 7 ही से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना मिलता है? 49। तो इसलिए आप लिख सकते हैं 49 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 7। जिस नंबर को आप फाइंड आउट करेंगे, जिसको आपस में मल्टीप्लाई करके नंबर मिल रहा होता है, वही उसके स्क्वायर रूट का आंसर होता है। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? 7। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वैसे स्क्वायर रूट के 2 पॉसिबल आंसर्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया आपने जस्ट आर की पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करनी है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी आर की पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, यानी हम आर के साथ जो उसकी वैल्यू है 7 के साथ नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, जस्ट पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। अदरवाइज स्क्वायर रूट के 2 पॉसिबल आंसर्स होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 7। यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो आर हो गया 7 इस पार्ट का आंसर, और पहले पार्ट का आंसर मैं निकाल ही चुका हूँ। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।